हमने अभी आपको खबर दिखाई थी कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल मौके पर है। खैर अमेरिका तो और ट्रंप तो बार बार ये बात अपने ट्रुथ सोशल पर डालते रहे, कभी ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, सम्मान करते हैं और बातचीत अच्छी करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद मैं ईरान पर अटैक कर दूंगा, नहीं माना तो भरोसा नहीं। लेकिन फिलहाल ईरान का जो बयान है, उनका जो गंभीरता नजर आ रही है, उससे पता चल रहा है कि ईरान इसको लेकर सीरियस है और बातचीत वाकई आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान में और फिर से गजा में हमला किया, उसके बाद हालत खराब है, क्योंकि लेबनान में इस बार आईडीएफ सैनिकों पर बहुत कहर टूटा है। मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ये काम मैं फिर कहता हूं लेबनान की सरकार को करना है, लेकिन नहीं, वो तो कर ही नहीं रहे। इन सब के बीच ईरान में इजराइल का एक बहुत बड़ा एजेंट पकड़ा गया है। दिखाऊंगा उसकी तस्वीर भी, कैसे ईरान की खुफिया जानकारियां इजराइल तक पहुंचा रहा था और उसके साथ क्या शुरू किया गया। दक्षिणी लेबनान में तैनात कई बड़े हथियार इजराइल के फूंक दिए हिजबुल्लाह ने। और तो और खबर आपको दिखाऊंगा, ईरान ने कह दिया है कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक शर्त यह भी है सभी मोर्चों पर युद्ध बंद हो, यानी गजा में भी और लेबनान में भी। लेकिन लेबनान और गजा पर जो इजराइल ने अटैक किया, उसको लेकर क्लियर कर दिया ईरान ने उसकी मंशा क्या है। और दिखाऊंगा आपको कैसे इजराइल की जनता ही इजराइल के सेना या यूं कहा जाए सरकार की करतूत पर सड़क पर उतर आई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, ये लीजिए, अटैक हो गया। एक के बाद एक अटैक की तस्वीर है। तो हिजबुल्लाह एफपीवी ड्रोन अटैक, इजरायलीज अटेम्प्टिंग टू इवैक्यूएट ए वाउंडेड सोल्जर्स, आईडीएफ कंफर्म टू डेथ टुडे। 2 लोगों की इसमें जान चली गई। दरअसल एक एफपीवी ड्रोन अटैक हुआ, पहले एक अटैक हुआ और उनके बाद जब इजराइल के सैनिक उस घायल सैनिक को उठाने आए, फिर एक और एफपीवी ड्रोन दाग दिया हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर निकल कर आई है। वहीं देखिए एक और खबर, जरा ये देखिए, ये क्या है, ये हथकड़ी बंधी हुई है और कैदी वाले कपड़े हैं। इसे पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसने दरअसल क्या किया था वो बता देता हूँ, यही वो व्यक्ति है, आगे जाकर इसकी तस्वीर भी दिखाई है। दरअसल ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कराज के पास आईआरजीसी मिसाइल लॉन्चर के पुर्जे बनाने वाली एक फैक्ट्री के कर्मचारी मुस्तफा कियान को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया, हालिया युद्ध के दौरान उसने इजराइल से जुड़े एक राजशाही समर्थक समूह को 7 संदेश भेजकर फैक्ट्री की लोकेशन साझा की है। इसमें बताया गया निर्देशांक थे बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंचाने को कहा। कथित तौर पर करीब 3 दिन बाद उस ठिकाने पर हमला हुआ। ईरान के कानून के तहत उस पर इजराइल के 7 सहयोग का आरोप है, जिसमें मृत्युदंड और संपत्ति जब्ती की सजा हो सकती है। फिलहाल एक और एजेंट कहा जाए या लाडला कहा जाए, नेतन्याहू का पकड़ा गया है। ये वो जगह पर काम करता था, ऐसी जगह पर जो बहुत सेंसिटिव भी है भाई किसी भी देश के लिए, हमारे देश के लिए भी भाई, जहाँ कलपुर्जे बने भाई, बहुत सेंसिटिव इलाका है। अब वहाँ की जानकारी इजराइल को पहुँचा रहा था और ख़ास बात यह है कि वहीं पर थोड़े दिनों बाद 3 दिन बाद हमला भी हो गया था। इसके बाद जांच पड़ताल की जा रही थी कि आखिरकार इस सटीक जानकारी, सटीक लोकेशन मिली कैसे, और ये फिर हत्थे चढ़ा है। अब आइए, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये दक्षिणी लेबनान में सेटअप किया गया था, ऐसा दावा है, और इसे मार गिरा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड एन एडवांस्ड इजरायली टैक्टिकल कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम THMS यूजिंग ए ड्रोन इन द टाउन ऑफ अल तैयबा इन साउथ लेबनान। दक्षिणी लेबनान में अल तैयबा है, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके इस पूरे एडवांस इजरायली टैक्टिकल कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया, सब धुआं कर दिया। ये भी खबर निकलकर सामने आई। अब आइए जरा एक और खबर। برای نبرد چهارم، برای خرمشهر چهارم و از طرف دیگر البته
तो ये ईरान के सीनियर अधिकारी हैं मोहसिन रेजाई। उन्होंने कहा चौथी लड़ाई के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है। दूसरी तरफ हमारे अधिकारी ईरानी देश के हकों को बेहतर तरीके से वापस हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दरअसल आपको मैंने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच जो हरकत इजराइल ने की उसने दोबारा युद्ध नए सिरे से शुरू करने के लिए एक तरीके से नींव रख दी। इसी बात पर ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है कि उन्होंने ये संदेश अमेरिका तक पहुंचाया है कि आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की करतूत पर रोक नहीं लगा पा रहे। यानी इजराइल को आप हथियार दें, इजराइल के लिए दिन रात आप जुटे रहें और उसके बाद इजराइल आपकी बात क्यों नहीं मान रहा, इसको लेकर सवाल उठाया गया। और उसके बाद एक धमकी समझ लीजिए या जो भी, फिलहाल ये कार्रवाई की बात वहां पर कही जा रही है कि हमारी ट्रिगर पर उंगली है और कभी वो दब सकती है, यानी युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या केवल इस लेबनान और गजा पर ताज़ा हमले को लेकर ईरान ही नाराज़ है और कई देश नाराज़ हैं, या फिर इजराइल में भी कुछ हो रहा है? तो जी हाँ, इजराइल में हो रहा है। क्या हो रहा है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट है एक। In one sentence, why should people refuse to serve in the Israeli army? Because there's a genocide and you don't enlist into an army that's committing a genocide. तो जेनोसाइड का आरोप अपनी ही देश की सेना पर, इजरायली सेना पर लगा रहे हैं इजराइल के लोग। देखिए, युद्ध से एक वक्त तक तो लगता है कि हाँ वाकई युद्ध है, साथ देना चाहिए, सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि युद्ध से इंसान ऊब जाता है। जैसे आप अगर रूस और यूक्रेन के बीच देखेंगे, जो लंबे समय से 3-4 साल से चल रहा है, उससे अब न केवल रूस के नागरिक भी नाराज है, हाँ ये बात क्लियर है, और वहां यूक्रेन में भी नाराजगी है। अब वो ज़ेलेंस्की को लेकर भी नाराज चल रहे हैं कि क्या हो गया, ये क्या स्थिति बनाकर रख दी है। तो ये दोनों ही तरफ की नाराजगियां चल रही हैं भाई। तो एक युद्ध होता है ना, युद्ध के लिए एक तय सीमा होती है, उसके बाद इंसान परेशान हो जाता है, वैसा ही कुछ है। तो तेल अवीव की तस्वीर है, इजरायली सेना में भर्ती होने से इनकार करने वालों का एक ग्रुप सड़क पर अपने सैन्य भर्ती पत्र जला रहा है। इनका कहना है, फिलिस्तीन और लेबनान में बच्चों को नहीं मारेंगे, हम इजरायली सेना में भर्ती होने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगे। ठीक है, और अब जरा जाते जाते एक तस्वीर यहाँ से भी निकल कर आई। ये देखिए, यहाँ पर हज साइट आपको दिख रही होगी। हज के लिए यहाँ पर जाते हैं हमारे कई भाई, यहाँ पर गए भी होंगे, उनके रिश्तेदार जाते होंगे। तो फिलहाल वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। आप सोचिए, एयर डिफेंस सिस्टम से इसकी रक्षा की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान मुसलमानों के ही इस पवित्र और पाक क्षेत्र में हमला करेगा, या डर सऊदी अरब को किसी और से है? हज साइट पर सऊदी ने एयर डिफेंस सिस्टम से सील किया है। ईरान वॉर के बीच धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थल भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल ईरान को अगर हमला करना होता तो बहुत पहले कर देता, ईरान कर देता ना। उसने तो सऊदी अरब में किया भी था ना, डिफेंस सिस्टम फूंक दिए थे अमेरिका के मिलिट्री बेस पर। करना चाहता तभी कर देता। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।